किसी ने पूछा कि जैन सुखी क्यों है, जैन समृद्ध क्यों है। तो इसका जवाब ढूंढने पर बहुत कुछ सोचने के बाद ये समझ में आता है कि जैनों के पास दो सबसे बड़ी ताकत है। एक है जिन भक्ति और दूसरी है जीव मैत्री। एक है जिन भक्ति भगवान की इतनी जबरदस्त भक्ति जो दिल से करते हैं, चाहे हमारे परमात्मा के लिए पक्षाल हो, पूजा हो, चाहे कोई आंगी हो, अंग रचना हो, मंदिर बनाना हो, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने वाले ये हमारे जैन हैं जो देव और गुरु के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। और दूसरे नंबर में ताकत है जिन भक्ति के बाद जीव मैत्री यानी कि जीव दया, कि जो जैनों के मन में भगवान ने जो जीव दया बसाई है कि छोटे से छोटे जीव की भी आप रक्षा करो। हर जीव, हर प्राणी को जीने का अधिकार है। सव्य जीवा में इच्छन्ति जीवयुम न मरिज्युम। हर प्राणी को जीने का अधिकार है और हर प्राणी, हर जीव जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता, मरना किसी को पसंद नहीं है। और इसीलिए हर जीव की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। और यही जीव दया, यही जीव प्रेम से ही आज जैनों आज समृद्ध है, संस्कारी है, सुखी है और इतना ही नहीं, स्वस्थ है, मस्त है, अलमस्त है। जिनके जीवन में जीव दया है, सिर्फ जैन की बात नहीं है, लेकिन जो भी जीव दया में मानते हैं, जो भी प्रभु भक्ति में मानते हैं, गुरु भक्ति में मानते हैं, मातृ पितृ भक्ति में मानते हैं, ये जो अंतर की जो दुआ मिलती है, जो अंतर के अनंत आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, और उसी का ये संबल है, उसी की ताकत है कि जो हमें सुखी, समृद्ध और दीर्घायु बनाता है। आज हमारे पूज्य गच्छाधिपति दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा 100 साल की उम्र होने आई, पटेल कुल में जन्म लेने के बावजूद भी, दीक्षा लेने के बाद आज जिन शासन के सबसे बड़े गच्छाधिपति में उनका नाम आता है, प्रवर समिति में उनका नाम आता है। लेकिन ये 100 साल के गच्छाधिपति हमेशा कहते थे कुछ मैंने भी पूर्व भव में कुछ जीव दया की होगी, इस भव में कुछ जीव दया का पालन किया होगा, जिसके प्रभाव से आज मैं दीर्घायु हूं। आज 100 साल मेरे पूरे होने आए हैं। आज पूज्य श्री सूरत में विराजमान है। ऐसे पूज्य श्री हमेशा कहते थे हमारा जिन शासन का जो कोई लक्षण है ना, वो लक्षण है अहिंसा। ये अहिंसा लक्षणस्य, अहिंसा लक्षण जिसका, वो हमारा जैन धर्म है, वो हमारा जिन शासन है, ये हमारा परमात्मा महावीर का शासन है कि जहां पर हमें हर जीव का भला सोचने का कहा गया है। शिवमस्तु मम जगत नहीं, शिवमस्तु सर्व जगत, सभी का कल्याण हो, सभी जीवों का मंगल हो, सभी जीव दोष मुक्त बने, कर्म मुक्त बने, पाप मुक्त बने, धर्म चुस्त बने, सभी जीव सम्यक बने। यही भावना हमेशा हमने भाई है और हमें ऐसी भावना रखनी चाहिए। ये जीव दया कोई जैसी वैसी जीव दया नहीं है, ये वो जीव दया है जो भगवान आदिनाथ ने पूर्व भव के अंदर एक बैल को बचाने के लिए और उनको पूरा वर्षित करना पड़ा भगवान आदिनाथ के भव में, लेकिन उन्होंने बैल को मारते हुए बचाने के लिए जो उन्होंने पुरुषार्थ किया, उसके लिए हम उनको वंदन करते हैं। ये वो जीव दया है जो भगवान शांतिनाथ ने पूर्व भव के अंदर मेघरथ राजा के भव में एक कबूतर को बचाने के लिए अपने हाथ पैर काट कर रख दिए, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये वो जीव दया है, ये वो जीव दया है जो भगवान मुनिसुरत स्वामी परमात्मा ने एक घोड़े को प्रतिबोध करने के लिए, घोड़े को बचाने के लिए एक रात्रि के अंदर 60 योजन यानी कि लगभग आज के 720 किलोमीटर का एक रात में विहार किया है और एक घोड़े को बचा दिया। उस भरूच के अंदर आज भी उसकी स्मृति के रूप में अश्वावबोट नाम का तीर्थ आज भी मौजूद है। ये वो जीव दया है जो भगवान नेमनाथ ने अपने जीवन के अंदर राजीमती का भी त्याग कर दिया। 9 भोग की जो प्रीत थी राजीमती के साथ, लेकिन वो पशुओं का पुकार सुनकर और उन्होंने राजीमती का भी त्याग कर दिया। नहीं करनी मुझे शादी जिस शादी में इतने सारे जीवों की हत्या हो सकती है, नहीं मुझे उन जीवों की रक्षा करनी है। और उन्होंने राजीमती का भी, अपने प्रियतमा राजुल का भी त्याग कर दिया। ये वो जीव दया है जो भगवान पार्श्वनाथ ने जब वो कमठ, जब वो अग्नि कुंड के अंदर जब वो तप कर रहा था, आजू बाजू में अग्नि पंचाग्नि जल रही है और ऐसी स्थिति के अंदर उस कमठ के सामने पार्श्व कुमार पहुंच गए और उससे कहा कि भाई ये सबसे बड़ा धर्म तो जीव दया का धर्म है, दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। ये दया धर्म का मूल होता है। और आप क्या कर रहे हो, देखो आपकी इस लकड़ियों के अंदर एक नाग नागन की जोड़ी जल रही है और वो कितनी प्रताड़ित हो रही है, आप उसकी रक्षा करो। और वही
वो नाग और नागन को भगवान पार्श्वनाथ ने सेवक के द्वारा नवकार सुनाया और उस नवकार के प्रभाव से वही नाग मरकर नागराज धर्मेंद्र बने। ये वही जीवदया है जो भगवान महावीर स्वामी जी ने एक चंडक को शीख सांप को प्रतिबोध कर उसको बचाने के लिए सामने से भगवान उसका डंक सहन किए। ये वो जीवदया है जो हमें भी ये भगवान द्वारा, हमारे तीर्थंकरों द्वारा, हमारे गुरु भगवंतों द्वारा, हमारे महापुरुषों द्वारा हमको मिली है।